रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स। शेयर स्क्रीन। नाउ जो आज का क्वेश्चन है वो फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट पे डिस्कस में करना चाहता हूँ, ताकि एक बार कंसेप्चुअल क्लैरिटी समझ में आ जाए तो तुम्हारा काम हो जाए। ठीक है ना? सो जो क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है और इसका स्टेट क्या है, फिलहाल का सिचुएशन क्या है, वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। नो डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स तेरे सामने आ रहे हैं। नो 5 पॉइंट्स है, छोटा सा डिस्टिंग्विश है बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है। नो सबसे पहले सेविंग्स करंट और फिक्स डिपॉजिट में हमने फिक्स डिपॉजिट का स्टडी किया था, जो कि अलग वीडियो में ऑलरेडी मौजूद है, तीनों, सेविंग करंट और फिक्स्ड। लेकिन फिक्स्ड और रिकरिंग उसमें था नहीं, इसलिए इसको अलग से बताया जा रहा है। तो फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा टाइप का बैंक अकाउंट है जहां पे एक सर्टेन सम ऑफ मनी डिपॉजिट किया जाता है एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। स्पेसिफिक टाइम फ्रेम कुड बी 15 days, could be 1 month, 3 months, 6 months, 1 year, 5 years। 5 years के ऊपर कुछ इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलता है अंडर सेक्शन 80C, जो भी डिस्कस रेलिवेंट जगह नहीं है डिस्कस करने का, बट बेनिफिट रहता है। तो दैट इज अ फिक्स डिपॉजिट। एक बार डिपॉजिट कर लिया तो तुम 3, 6 जो भी महीने के बाद या जो भी टाइम फ्रेम है तुम्हारा डिपॉजिट का, उसके बाद तुमको पैसा मिल जाएगा। रिकरिंग डिपॉजिट एक ऐसा प्रकार का डिपॉजिट है, यहाँ पे भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है, जो कि रेगुलर डिपॉजिट किया जाता है, या तो एवरीडे या एवरी वीक या मंथली। ठीक है ना? तो रिकरेंट के बजाय आई मस्ट से रिकरिंग डिपॉजिट, ये ज्यादा करेक्ट, या बोलते हैं ना, करेक्ट वर्ड है। रिकरेंट के बजाय रिकरिंग यूज करेंगे, क्योंकि बैंकिंग भाषा में रिकरिंग यूज करते हैं ना। सो रिकरिंग डिपॉजिट एक ऐसा टाइप का डिपॉजिट है जहां पे ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है ना, ऑन अ रेगुलर बेसिस, कुड बी अ डे आल्सो, एवरी डे या वीक या मंथ, या ऐसे भी हो सकता है महीने में फोर्टनाइट, मतलब 14 दिन बाद तुम 15 एवरी 15 डेज डिपॉजिट करते हो। नो रिकरिंग डिपॉजिट दो जन को खास फायदा होता है। लेट अस सी कौन है वो लोग। अभी जो बाहर स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, या किराना शॉप रहता है, या मेडिकल शॉप रहता है, या भाजी वाले ले ले, ये लोग का दिन का एक गल्ले का एक सेट अमाउंट रहता है। भाजी वाला रहेगा तो 1,500-2,000 रुपया, किराना वाला रहेगा तो 4-5 हज़ार रुपया। इनको पता है कि 500-700 का तो कमाई कहीं नहीं गया। ठीक है ना? सो गल्ले में टोटल कैश आज सपोजली जमा हुआ है 5,000 रुपया। सो किराना वाला क्या सोचता है, इसमें से एक 500 का नोट निकाला और डिपॉजिट कर दिया, तो कुछ साल बाद, वो हो सकता है 2-3 साल के लिए करे, 2-3 साल बाद उसको लमसम में एक एक रकम मिले, और एक गल्ले में से एक 500 की नोट निकाले तो उसको असर भी नहीं होगा, क्योंकि बोलते हैं ना, समुद्र में से 2-4 बूंद निकाल दिए। तो फिनेंस के जो है, बैंक्स के लोग खास तुम्हारे पास कलेक्शन के लिए आते हैं, और तुमने देखा होगा कि कभी देखा है तो, वो आता है, छोटी सी पावती देता है, मतलब डिपॉजिट किया है, और तुम्हारा जो 500 रुपए उसको मिल जाते हैं, मतलब तुम्हारा रिकरिंग डिपॉजिट शुरू हो गया। ये डे टू डे गल्ले वाले काफी करते हैं। और कुछ लोग जिनका मंथली पगार रहता है, वो लोग सोचते हैं कि मंथली पगार का, बिकॉज रिकरिंग का जो ब्याज है वो सेविंग से थोड़ा ज्यादा है बट फिक्स से कम है। सो जिनका फिक्स पगार रहता है वो लोग सोचते हैं वापस से बच्चे के पढ़ाई के लिए, उसका ग्रेजुएशन से होने वाला है, 10वीं पास है 5 साल बाद, तो एमबीए के लिए बेसिक ग्रेजुएशन इतना महंगा नहीं है नासिक में। सो ग्रेजुएशन के बाद एमबीए के महंगा पड़ेगा। सो वो सोचता है हर महीने उसका पगार यदि 20,000 है तो 2-2 हज़ार वाजिब में करूँ।
सो 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 5 120, ब्याज मिलाकर सपोजिटली उसको 180 या 2 लाख जितना मिल जाएगा। सो वो सोचता है कि क्यों ना हर महीने 2-2 हजार रुपया उसके पगार में से बाजू में करूं, सो दैट एट द एंड ऑफ 5 years उसको एक लम सम मिले। सो रिकरिंग डिपॉजिट सैलरी वाले भी कर सकते हैं। सो हर महीने उनका 2-2 हजार रुपया वो लोग बाजू में करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट पे। ब्याज सेविंग से ज्यादा मिलेगा तो उनके लिए ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का जरिया है। सो अकाउंट ओपन कौन करते हैं फिक्स डिपॉजिट? वो इंडिविजुअल मतलब पर्सन्स या संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस जिनके पास सरप्लस कैश है। भाई आज कुछ करना नहीं है, सरप्लस कैश है, तो सरप्लस कैश बेस्ट है कि उसको उपयोग किया जाए, है ना। तो वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो अकाउंट होल्डर्स इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन जिनके पास सरप्लस कैश है। अच्छा, रिकरिंग डिपॉजिट कौन करता है? एक तो रेगुलर इनकम अर्नर्स जो बोलते हैं दिन का गल्ला है, या सैलरीड लोग भी इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। ज्यादातर सैलरीड लोग का उद्देश्य बच्चों का पढ़ाई, या में भी 5 साल बाद एक रकम जमा होगा तो कार ले लेंगे, या शादी के लिए बच्चे लोग के। सो उनका उद्देश्य ये रहता है जिसके लिए वो बाजू में करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है एफडी का, फिक्स डिपॉजिट जो है, कि जैसे ही तुमने जो टाइम फ्रेम के लिए किया है, नॉर्मली लोग 1 साल के लिए स्टैंडर्ड करते हैं। 1 साल बाद ज्यादातर डिपॉजिट देखोगे तो 1 साल के लिए होगा। तो 1 साल बाद तुमको सपोजिटली तुमने 1 लाख रुपया किया तो तुमको 5% ब्याज चल रहा है, 5-6 के ऊपर नहीं है आज के तारीख में। सो तुमको 5 हजार मिलेगा, और सेविंग्स में तो 3-3.5 तक का ही है, सो 2% ज्यादा मिलेगा, और वो पैसा तुमको कहीं इस्तेमाल करना नहीं है। सो 1 साल बाद तुमको एक लम सम मिलेगा, वो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। और रिकरिंग डिपॉजिट एक प्रकार का तुमको सेविंग्स की आदत लगाता है, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना कुछ हद तक रिस्की भी है। और रिकरिंग में तुम सोचते हो कि शेयर बाजार में जाना नहीं है, 1 लाख का इन्वेस्ट किया, हो सकता है वो 70 हजार हो जाए, इसलिए तुम सोचते हो कि हर महीने 10-10 हजार 5-5 हजार बाजू में करो, और एक सेफ्टी इंटरेस्ट भी कमाओ। तो 1 साल बाद 1 लाख का 5-7 हजार तो बढ़ ही जाएगा, ठीक है ना। सो वो लॉजिक से तुम रिकरिंग करते हो, मतलब सेविंग की आदतें के लिए करते हो। नॉर्मली फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में एक बड़ा फर्क है। फिक्स डिपॉजिट में तुमने आज के आज पेमेंट ऑफ डिपॉजिट अमाउंट जो है सपोजिटली 1 लाख रुपया, तुम आज के आज 1 लाख रुपया जमा करोगे, और 1 साल बाद तुमको 1 लाख प्लस ब्याज के साथ मिलेगा, ठीक है ना। और रिकरिंग में तुम हर महीना 10-10 हजार रुपया बाजू में करोगे, या 8-8 हजार रुपया बाजू में करोगे। सो इन रिकरिंग तुम्हारा डिपॉजिट अमाउंट तुम्हारा डेली शेड्यूल है, या वीकली शेड्यूल है, या फोर्टनाइट मतलब 14 दिन का में जमा करोगे, या मंथली शेड्यूल है, तो तुम हर महीने, ठीक है ना, उतना 5-5 10 हजार जमा करोगे। सो रेगुलर है। सो देखा जाए तो रिकरिंग डिपॉजिट रेगुलर डाला जाता है, और फिक्स डिपॉजिट एक ही बार डाला जाता है, ठीक है। और लास्ट का पॉइंट इज द इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे हाईएस्ट है फिक्स डिपॉजिट, और रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट से कम रहता है, लेकिन सेविंग से ज्यादा रहता है। तो इस प्रकार से इंटरेस्ट एफडी का ज्यादा है, रिकरिंग का कम है एज कंपेयर टू एफडी। तो इसका भी जो स्टोरी बनाया था वो पहले का स्टोरी कंटिन्यू करते चंकी पांडे का, ठीक है ना। सो लर्न करने के लिए इजी पॉइंट है। अकाउंट होल्डर कौन है? चंकी पांडे तुम्हारे सामने, ठीक है ना। उसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि 3 करोड़ रुपए वो जमा करे। फिर ऐसा सोचो वो 3 करोड़ रुपया डिपॉजिट लेके बैंक में जाता है, जमा करता है, और बैंक वाले को पूछता है कितना ब्याज है, तो मैनेजर बोलता है 5%, जो कि एक्चुअल में आज की तारीख में है। फिफ्थ पॉइंट है 3 करोड़ मतलब ऑब्जेक्टिव, और 5% ब्याज मतलब उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या समझ में आया ये डिस्टिंग्विश? यस और नो? यस सर, यस।